श्री राम। ये सड़क तुम्हारी नहीं है, तुम इस पर नहीं चल सकते। सोचिए अगर किसी दिन कोई आपको रोक कर कहे कि आपका धर्म देखकर तय होगा कि आप इस देश की सड़क पर चल सकते हैं या नहीं, तो कैसा लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। एक वीडियो सामने आता है, दीवार पर लिखा जा रहा है मुसलमानों के लिए ये रोड नहीं है। सवाल सिर्फ एक लाइन का नहीं, सवाल उस सोच का है जो देश को बांटने की कोशिश कर रही है। जय श्री राम। सवाल यह है कि आखिर ये नफरत किस दिशा में जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम चुप रहेंगे। आज की बात किसी एक वीडियो की नहीं, बात उस माहौल की है जहां सड़कों पर भी पहचान पूछी जा रही है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया ताकि लोग जल्दी पहुंच सके, सुरक्षित पहुंच सके, जुड़ सके। लेकिन उसी सड़क पर अगर कोई खड़ा होकर कहे कि ये रास्ता सिर्फ हमारे लिए है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं होता, ये संविधान को चुनौती देना होता है। वीडियो में दिखता है कि कुछ महिलाएं दीवार पर पेंट से लिख रही है कि मुसलमानों को इस सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली और कहा, जब टैक्स हम देते हैं तो अधिकार भी हमारा है। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या इस देश में टैक्स सिर्फ एक समुदाय देता है? क्या पेट्रोल खरीदते वक्त धर्म पूछा जाता है? क्या जीएसटी भरते वक्त जाति पूछी जाती है? इस देश में हर नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता है। सड़कें किसी धर्म के पैसे से नहीं बनती, वह जनता के पैसों से बनती है। और सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। सड़क, पानी, हवा ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ कानून ही नहीं, समस्या उस मानसिकता की है जो धीरे धीरे सामान्य बनाई जा रही है। जब सार्वजनिक मंच से कहा जाता है कि फला समुदाय को यहाँ आने का अधिकार नहीं, तो ये सिर्फ एक बयान है, ये समाज में अविश्वास का बीज है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा खतरा है अफवाह। आज के दौर में एक वीडियो, एक पोस्ट, एक लाइन मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। सच और झूठ की पहचान किए बिना अगर हम उसे शेयर करते हैं तो हम भी उस साग का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ असली मुद्दा वीडियो की लोकेशन से बड़ा है। मुद्दा ये है कि ऐसी सोच क्यों पैदा हो रही है, क्यों कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लग गए हैं, क्यों ऐसा लगा कि सड़कों पर भी पहचान की राजनीति हो सकती है। ये सिर्फ एक संगठन का मामला नहीं, ये उस माहौल का संकेत है जहां विभाजन की भाषा धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। राजनीति की भूमिका भी यहाँ सवालों के घेरे में आती है। जब नेताओं के बयान तीखे होते हैं, जब भाषणों में हम और वे की रेखा खींची जाती है, तो जमीन पर उसका असर दिखाई देता है। आम लोग भी उसी भाषा को दोहराने लगते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहाँ हर नागरिक बराबर है। बहुमत का मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यक का अधिकार कम हो जाए। लोकतंत्र संख्या से चलता है, लेकिन टिकता बराबरी पर है। अगर किसी को सच में लगता है कि सड़क उसकी निजी संपत्ति है, तो ये कानून की समझ की कमी है। और अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो ये सामाजिक जिम्मेदारी की कमी है। हमें एक और बात समझनी होगी, हर उकसावे का जवाब उकसावे से नहीं दिया जा सकता। अगर हम भी गुस्से में वही भाषा बोलने लगे तो फर्क क्या रह जाएगा। अगर सड़क पर लिखा जाए कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, तो इसे पेंट नहीं होता, वह भरोसे पर दाग होता है। और भरोसा टूट जाए तो समाज कमजोर हो जाता है। तो सवाल किसी एक समुदाय का नहीं, सवाल उस सोच का है जो दीवारों पर लिखी जा रही है। क्या हम नफरत को सामान्य मान लेंगे या बराबरी की बात मजबूती से करेंगे। सड़कें जोड़ने के लिए बनती है, अगर ये बांटने का प्रतीक बनने लगे तो सिर्फ कानून की हार नहीं, समाज की भी हार है। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी भाषा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हमें पहले अपने अंदर की सोच बदलनी चाहिए? इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।